हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड। आई एम डॉक्टर हिरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब बिल्कुल खैरियत और आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करूँगी वो है HR45 ड्रॉप्स। दोस्तों HR45 ड्रॉप्स को यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए और बाउंड्स को फिलअप करने के लिए, यानी कि जो भी कोई आपको ज़ख़म हुआ है उसकी रिकवरी के लिए, और अगर उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। ये ड्रॉप्स मैन वुमेन दोनों के लिए है। हर एज के जो लोग हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे फर्दर इसकी डिटेल की कि कौन कौन सी कंडीशंस में आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं और कौन सी इंजरी हो, ब्लीडिंग का क्या हो कि कितनी ब्लीडिंग हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट से ब्लीडिंग हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, डोज़ इसकी कैसे लेनी है, कितनी किस टाइम लेनी है, हम ये सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ब्लीडिंग चाहे वो किसी भी वजह से हो, कोई ट्रोमेटिक इंजरी आपको हुई हो या फिर फीमेल्स में मेंसेस की जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही हो, या आपको कोई इंजरी आई है जिसमें कोई ऐसा वाउंड यानी कि कुछ ज़ख़म हो गया है जो बहुत गहरा है, पेनफुल है और उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और ख़ास तौर पे ऐसे ज़ख़म जिनके मुंह बहुत ज़्यादा खुले हुए होते हैं, ऐसे ज़ख़म से ब्लीडिंग का जो रुकती है वो बहुत मुश्किल से ब्लीडिंग रुकती है। खून जो बहने का अमल है वो बहुत ज़्यादा होता है। इवन कि आप बैंडेज वगैरह भी करवाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें से थोड़े थोड़ा जो है खून रिस रहा होता है, वो एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से ही होता है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी किस्म की इंजरी होती है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए HR45 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी ब्लीडिंग को ही नहीं रोकेगी, ये आपके ज़ख़म को भी भरेगी, और इसके साथ अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से आपको वीकनेस फील हो रही है तो ये उस वीकनेस को भी रिकवर करेगी। और आम बगैर इस मेडिसिन के लिए जिस रेट पे आपका जो ज़ख़म भरेगा, ये मेडिसिन लेने के बाद ये उस अमल को, ज़ख़म भरने के जो अमल है वो इसको बढ़ा देगी और जल्दी आपका जो ज़ख़म है वो भर जाएगा और ब्लीडिंग नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, हम ना ब्लीडिंग की भी बात कर लेते हैं कि ब्लीडिंग ना टू टाइप्स होती है इसकी। एक इंटरनल ब्लीडिंग होती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। तो पहले बात करते हैं इंटरनल ब्लीडिंग की। तो अगर इंटरनल ब्लीडिंग आपको, यानी कि आपका कोई ब्लड वेसल इंटरनली इंजर्ड हुआ है जिससे क्या है कि ब्लड बाहर फ्लो कर रहा है उनके कि बाहर फ्लो मतलब कि ब्लड वेसल से तो वो फ्लो करेगा लेकिन बॉडी से बाहर वो ब्लड फ्लो नहीं हुआ, कोई ऑर्गन है वो डैमेज हो गया, उस ऑर्गन से ब्लड फ्लो कर रहा है लेकिन वो इंटरनली ही रहा है, वो आपकी स्किन से बाहर नहीं आया, तो इसे हम कहते हैं कि ये इंटरनल इंजरी की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। ठीक है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग में ऐसा होता है कि इसमें भी हमारा कोई बॉडी पार्ट इंजर्ड हो जाता है, हमारी स्किन ब्रेक हो जाती है और उससे क्या होता है कि बॉडी से बाहर किसी भी ओपनिंग के ज़रिए, यानी कि जहाँ ज़ख़म होता है, स्किन फट जाती है वहाँ पे, तो वहाँ से ब्लीडिंग बाहर आ रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुई है। ठीक है। तो इंटरनल ब्लीडिंग हो या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, आप दोनों ही सूरतों में यूज़ कर सकते हैं इन ड्रॉप्स को। ठीक है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग में भी डिफरेंट आता है कि लाजमी नहीं है कि आपको इंजरी ही हुई हो और उसकी वजह से ही आपको ब्लीडिंग हुई हो, लेकिन एक्सटर्नल ब्लीडिंग में कुछ और भी सिचुएशंस है, जैसे कि जिन लोगों को नक्सीर फूटती है और बहुत ज़्यादा नोज़ से फ़्लो हो रहा होता है, कि आप जैसे कि फ़ौरन देखते हैं कि जिन लोगों को नक्सीर फूटने का मसला होता है, पानी डालते हैं, रुक जाती है ब्लीडिंग लेकिन हल्का हल्का खून रिसता रहता है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि वो उसके नहीं रुक रहा तो आप ये मेडिसिन मंगा के यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो अगर नक्सीर फूटने के बाद भी वो फ़्लो हो रहा है, अक्सर जैसे सुबह में फूटी है उस वक्त अगर रुक भी गया तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, फिर भी 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, फिर भी थोड़ी देर बाद खून आ रहा होता है बार बार, तो ऐसी कंडीशन में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा माउथ से अक्सर लोगों को मुंह में ज़ख़म हो जाते हैं, उनकी वजह से उनको ब्लीडिंग होने लग जाती है, तब भी आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। रेक्टम में कुछ लोगों को इशू हो जाता है कि वो जब स्टूल वो पास आउट करते हैं तो तब भी उनको, आम अल्फाज में हम ये कहें कि पखाना जब खारिज करते हैं पेशेंट, तो कुछ को कि जो इंटेस्टाइन में या रेक्टम में इंजरी हो जाती है उसमें उसके साथ ब्लीडिंग आ रही होती है, तो वो पेशेंट भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा वेजाइनल
जो ब्लीडिंग है मेंसेस की वो बहुत ज़्यादा अगर हो रही है फीमेल को और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है तो आप उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरनल जो ब्लीडिंग होगी तो वो कोई इंजरी आपको इंटरनली हो रही है तो उससे ही आपको ब्लीडिंग होगी, तो आप तब भी इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि ये ड्रॉप्स यूज़ कैसे करने हैं। तो दोस्तों आपने 20 ड्रॉप्स इसके यूज़ करने हैं। आधा कप आपने पानी लेना है और उसके साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा यूज़ करने हैं। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद दोबारा, जैसे मैंने नोज़ का आपको बताया उससे हो रही है, या रेक्टम से स्टूल पास करते हुए हो रही है, या वेजाइनल जैसे ज़्यादा हो रही है, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होकर जैसे जमा हो जाती है एक जगह पर, इस तरह की कंडीशंस है, तो आप देख रहे हैं यानी कि आपको अपनी सिचुएशन देख के पता चल जाता है कि अगर आपकी सिचुएशन सिवियर है तो आप इसको 3 घंटे के बाद भी इनकी जो डोज है आप उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिकॉशंस वही है कि आपने जब यूज़ करनी है होम्योपैथिक मेडिसिन तो आपने कुल्ली करके सादा पानी से मुंह को अच्छी तरह साफ़ करेंगे और उसके बाद आपने यूज़ करनी है। खाना खाना है तो या तो खाना खाने से आप आधा घंटा पहले मेडिसिन यूज़ करेंगे या फिर उसके बाद यूज़ करेंगे। थैंक यू।